Me and Mahi are not close friends. इस लाइन का मतलब है मैं और माही करीबी दोस्त नहीं हैं। सो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है रणवीर आलाबादिया यूट्यूब चैनल से, और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है इंग्लिश सीखने का। इससे आप अपनी इंग्लिश को भी बेटर कर पाएंगे और उस छोटी सी क्लिप को भी समझ पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। Me and Mahi are not close friends. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं मी एंड माही आर नॉट क्लोज फ्रेंड्स। मी एंड माही आर नॉट क्लोज फ्रेंड्स। इस लाइन का मतलब है मैं और माही करीबी दोस्त नहीं हैं। मैं और माही करीबी दोस्त नहीं है। माही यहां पे कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब है मैं और माही करीबी दोस्त नहीं है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Okay. We were friends because of cricket. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं वी वर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ क्रिकेट। वी वर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ क्रिकेट। इस लाइन का मतलब है हम क्रिकेट की वजह से ही दोस्त थे। हम क्रिकेट की वजह से ही दोस्त थे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। We played together. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं वी प्लेड टुगेदर। वी प्लेड टुगेदर। इस लाइन का मतलब है हम एक साथ खेले थे। हम एक साथ एक टीम में खेले थे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। What my lifestyle was very different from him. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं माई लाइफ स्टाइल वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिम। माई लाइफ स्टाइल वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिम। इस लाइन का मतलब है मेरी जीवन शैली उससे बहुत अलग थी। मेरी जीवन शैली उससे बहुत अलग थी। लाइफस्टाइल का मतलब जीवन शैली। इस लाइन का मतलब है मेरी जीवन शैली उससे बहुत अलग थी। किससे? महेंद्र सिंह धोनी से। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Right. So we were never close friends. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं सो वी वर नेवर क्लोज फ्रेंड्स। सो वी वर नेवर क्लोज फ्रेंड्स। इसका मतलब है तो हम कभी भी करीबी दोस्त नहीं थे। तो हम कभी भी करीबी दोस्त नहीं थे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। We were only friends because of cricket. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं वी वर ओनली फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ क्रिकेट। वी वर ओनली फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ क्रिकेट। हम केवल क्रिकेट की वजह से ही अच्छे दोस्त थे। हम केवल क्रिकेट की वजह से ही दोस्त थे। इस लाइन का मतलब क्या है? हम केवल क्रिकेट की वजह से ही दोस्त थे। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। When me and Mahi went on the ground. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं when me and Mahi went on the ground। when me and Mahi went on the ground। इस लाइन का मतलब है जब मैं और माही ग्राउंड पे उतरे। जब मैं और माही ग्राउंड पे उतरे थे। जब मैं और माही ग्राउंड पे उतरे थे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। We gave more than 100% for our country. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं वी गेव मोर देन 100% फॉर आवर कंट्री टुगेदर। वी गेव मोर देन 100% फॉर आवर कंट्री टुगेदर। इस लाइन का मतलब है हमने एक साथ अपने देश के लिए 100% से ज्यादा दिया। हमने एक साथ अपने देश के लिए 100% से ज्यादा दिया। वी गेव मोर देन 100% फॉर आवर कंट्री टुगेदर। इस लाइन का मतलब है हमने एक साथ अपने देश के लिए 100% से ज्यादा दिया। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। एंड उसमें he was captain, I was vice captain. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं कि उसमें, क्या बोलते हैं? उसमें। अब इस फ्रेज का हम इंग्लिश में मतलब होगा इन दैट। क्या बोलेंगे? इन दैट। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ही वॉज कैप्टन एंड आई वॉज वाइस कैप्टन। ही वॉज कैप्टन, आई वॉज वाइस कैप्टन।
ही वॉज कैप्टन मतलब वह कप्तान था। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। आई वॉज वाइस कैप्टन, मैं उप कप्तान था। ठीक है, वाइस कैप्टन की ड्यूटी होती है कि अगर जो कैप्टन है वो अवेलेबल नहीं है ग्राउंड पर, तो वाइस कैप्टन की ड्यूटी है कि वो गेम को चलाए, वो डिसीजंस ले। ठीक है, तो यहां पे युवराज सिंह है वो बोलते हैं ही वॉज कैप्टन, वो कप्तान था, एंड आई वॉज वाइस कैप्टन, मैं उप कप्तान था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। When I came in the team, he was junior, 4 years junior. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं when I came in the team, when I came in the team, जब मैं टीम में आया था। when I came in the team, जब मैं टीम में आया था, इंडियन क्रिकेट टीम में, he was junior, वो जूनियर था। अब यहां पे जूनियर कौन है? यहां पे जूनियर है महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि जो युवराज सिंह है उनका जो डेब्यू हुआ था वो हुआ था 2000 में, और जो महेंद्र सिंह धोनी उनका डेब्यू हुआ था 2004 या 5 के आसपास। ठीक है, तो युवराज सिंह का कहने का मतलब है व्हेन आई केम इन द टीम, जब मैं टीम में आया था, ही वॉज जूनियर, वो जूनियर था। जूनियर का मतलब होता है वो इंसान जिसका जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस में कम है, उसको आप क्या बोलेंगे? जूनियर बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? इसको जूनियर बोलेंगे, जो बाद में आया है। तो यहां पे हमें पता चलता है कि जो युवराज सिंह थे वो सीनियर थे किसके? महेंद्र सिंह धोनी के। ठीक है, ही वॉज 4 years जूनियर, वो मुझसे 4 साल जूनियर था, मतलब वो 4 साल बाद आया था, इसलिए वो 4 साल जूनियर था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। And when you're captain, vice captain, there. अब आगे युवराज सिंह बोलते हैं व्हेन यू आर कैप्टन और वाइस कैप्टन, जब आप कप्तान और उप कप्तान होते हो। व्हेन यू आर कैप्टन और वाइस कैप्टन, जब आप कप्तान और वाइस कप्तान हो। ठीक है, जब आप कप्तान और उप कप्तान हो। आगे देखते हैं। Will be डिसीजन डिफरेंसेस। अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं देयर विल बी डिसीजन डिफरेंसेस, देयर विल बी डिसीजन डिफरेंसेस। इस लाइन का मतलब है कि निर्णय में अंतर होंगे, डिसीजंस में अंतर होंगे। इस लाइन का मतलब हुआ जब आप कप्तान और उप कप्तान होते हो तब उसमें निर्णय लेने में अंतर होंगे, कि आप कुछ डिसीजन लोगे, आपका जो प्लेयर है, जो आपका दूसरा प्लेयर है, वाइस कैप्टन है, वो कुछ और डिसीजन लेगा, तो आप दोनों के जो डिसीजन है वो बिल्कुल अपोजिट होंगे। डिसीजन डिफरेंसेस मतलब निर्णय में अंतर। जब आप कोई निर्णय लेते हो, अगर आप दो दोस्तों, अगर आप दोनों निर्णय लेते हो या कोई डिसीजन लेते हो, अगर आप दोनों के डिसीजन में अंतर है, अगर आप दोनों अलग अलग डिसीजन लेते हो, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आप दोनों में क्या है? डिसीजन डिफरेंसेस है, कि आप दोनों अलग अलग डिसीजन लेते हो। तो यहां पे जो युवराज सिंह है वो कहते हैं देयर विल बी डिसीजन डिफरेंसेस, कि क्या होंगे? निर्णयों में अंतर होंगे, निर्णय में अंतर होंगे, डिसीजंस में अंतर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जब आप कप्तान और उप कप्तान होते हो तो उसमें निर्णय में अंतर होते हैं, निर्णय में अंतर होंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Sometimes he made decisions I didn't like. Sometimes I made decisions that he didn't like. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं sometimes he made decisions I didn't like. Sometimes he made decisions I didn't like. इस लाइन का मतलब है कभी कभी उसने ऐसे निर्णय लिए, कभी कभी उसने ऐसे निर्णय लिए जो मुझे पसंद नहीं आए। Sometimes he made decisions I didn't like. इस लाइन का मतलब है कभी कभी उसने ऐसे निर्णय लिए जो मुझे पसंद नहीं आए। फिर आगे क्या बोलते हैं? Sometimes I made decisions that he didn't like. कभी कभी मैंने ऐसे निर्णय लिए जो उसे पसंद नहीं आए। ठीक है, इन दोनों लाइन का मतलब है कभी कभी उसने ऐसे निर्णय लिए जो मुझे पसंद नहीं आए, कभी कभी मैंने ऐसे निर्णय लिए जो उसे पसंद नहीं आए। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। और वो हर टीम में होता है। फिर वो आगे बोलते हैं और वो हर टीम में होता है, और वो हर टीम में होता है। इस लाइन को आप इंग्लिश में बोलेंगे दैट हैपेंस इन एवरी टीम, दैट हैपेंस इन एवरी टीम। क्या बोलेंगे गाइस? दैट हैपेंस इन एवरी टीम। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। हर प्लेयरों के बीच में होता है। फिर वो आगे बोलते हैं हर प्लेयरों के बीच में होता है, हर प्लेयरों के बीच में होता है। तो इस लाइन को आप इंग्लिश में बोलेंगे हैपेंस बिटवीन ऑल प्लेयर्स, हैपेंस बिटवीन ऑल प्लेयर्स, हैपेंस बिटवीन ऑल प्लेयर्स। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। कोई भी टीम ले लो आप,
फिर वो आगे बोलते हैं कोई भी टीम ले लो। क्या बोलते हैं? कोई भी टीम ले लो। होता है, हर प्लेयरों के बीच में होता है, कोई भी टीम ले लो। फिर वो आगे क्या बोलते हैं युवराज सिंह? कोई भी टीम ले लो। क्या बोलते हैं? कोई भी टीम ले लो। यू टेक एनी टीम, यू टेक एनी टीम। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे देखते हैं। लो आप। इसी वजह से टीम इंप्रूव भी करती है। अब यहां पे रणवीर आलाबादिया बोलता है इसकी वजह से टीम इंप्रूव भी करती है, इसकी वजह से टीम बेहतर भी बनती है। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ड्यू टू दैट द टीम ऑल्सो इंप्रूव्स। ड्यू टू दैट द टीम ऑल्सो इंप्रूव्स। इसकी वजह से टीम बेहतर बनती है, इसकी वजह से टीम बेहतर भी बनती है। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ड्यू टू दैट द टीम ऑल्सो इंप्रूव्स। ड्यू टू दैट द टीम ऑल्सो इंप्रूव्स। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अब यहां पे जो बिल्कुल है, जो इन्होंने वर्ड बोला बिल्कुल, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे एब्सोल्युटली। क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली। और फिर उन्होंने बोला टू बी ऑनेस्ट विद यू। टू बी ऑनेस्ट विद यू का मतलब है ईमानदारी से कहूं तो, ईमानदारी से कहूं तो बिल्कुल, ईमानदारी से कहूं तो बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट विद यू का मतलब है ईमानदारी से कहूं तो। समझ में आ गया? बिल्कुल, अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। When I was end of my career, अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं when I was at the end of my career। when I was at the end of my career, इसका मतलब है जब मैं अपने करियर के अंत में था, जब मैं अपने प्रोफेशन के अंत में था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। when I was not getting the right picture about my career. अब वो आगे बोलते हैं when I was not getting the right picture about my career। when I was not getting the right picture about my career, इसका मतलब है जब मुझे मेरे करियर की सही तस्वीर नहीं मिल रही थी, जब मुझे मेरे करियर की सही तस्वीर नहीं मिल रही थी। इस लाइन का मतलब हुआ जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था अपने करियर के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। I actually spoke to him and asked him for advice. अब आगे युवराज सिंह बोलते हैं I actually spoke to him and asked him for advice। I actually spoke to him and asked him for advice। इसका मतलब है मैंने वास्तव में उससे बात की, मैंने वास्तव में उससे बात की और उससे सलाह मांगी। I actually spoke to him का मतलब है मैंने वास्तव में उससे बात की and asked him for advice, और उससे सलाह मांगी, और उससे सलाह मांगी। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। And he was the guy who told me कि अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं एंड ही वॉज द गाय हु टोल्ड मी। एंड ही वॉज द गाय हु टोल्ड मी। इस लाइन का मतलब है और वह वो इंसान था जिसने मुझसे कहा, और वह वो इंसान था जिसने मुझसे कहा। यहां पे वह कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। the selection committee, they are not looking at you right now. अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं that the selection committee they are not looking at you right now। that the selection committee they are not looking at you right now। इस लाइन का मतलब है कि जो सिलेक्शन कमिटी है, जो प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है, they are not looking at you right now। वो अब तुम्हें नहीं देख रही है, वो अब तुम्हें नहीं देख रही है। मतलब वो तुम्हें अब टीम में लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एक तरीके से। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। मैं कहा चलो। फिर युवराज सिंह बोलते हैं मैंने कहा चलो। सो आई सेड ओके। सो आई सेड ओके। मैंने कहा चलो। सो आई सेड ओके। किसी ने मुझे असली पिक्चर तो दी मेरे करियर के बारे में। फिर वो आगे बोलते हैं किसी ने मुझे असली पिक्चर तो दी मेरे करियर के बारे में। किसी ने मुझे असली पिक्चर तो दी मेरे करियर के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब है at least someone gave me the real picture about my career। तो किसी ने मुझे असली पिक्चर तो दी मेरे करियर के बारे में। इस लाइन को आप इंग्लिश में बोलेंगे so at least someone gave me the real picture about my career। at least someone gave me the real picture about my career। समझ में आ गया? बिल्कुल, अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। This is just before 2019 World Cup। अब यहां पे युवराज सिंह बोलते हैं दिस इज जस्ट बिफोर 2019 वर्ल्ड कप।
दिस इज जस्ट बिफोर 2019 वर्ल्ड कप। इस लाइन का मतलब है ये जस्ट 2019 वर्ल्ड कप से पहले था, ये जस्ट 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। So that is the reality of it. फिर आगे युवराज सिंह बोलते हैं सो दैट इज द रियलिटी ऑफ इट, सो दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। तो इसका मतलब है तो यही इसका सच है, तो यही इसका सच है। सो गाइज यहां पे ये क्लास होती है ओवर। सो गाइज यहां पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो शॉर्ट क्लिप है जो मैंने ली है रणवीर आलाबादी यूट्यूब चैनल से, आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइज। So now it's time to say goodbye. And guys, one more thing. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel. English Tea Point. Now, I'll see you in the next class. Bye-bye.